ऑफ फिजिक्स के ऊपर छोड़ दिया, यानी असबाब के ऊपर, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर, कि जो आप काम करेंगे वही होगा, इसके ऊपर इधर मिरेकल्स नहीं होंगे अनलेस खुदा मिरेकल करना चाहे। तो ये फिर वही बात आती है कि दोनों तरह से खेल रहे हैं, मिरेकल हो भी जाते हैं नहीं भी होते, लेकिन जब बाबे के ऊपर मिरेकल की बात आती है तब वो कहते हैं नो ऐसा नहीं हो सकता। तो जरा थोड़ी सी मैं वीडियो आपको प्ले करके सुनाता हूं और इसके ऊपर एक इल्मी जवाब दूंगा और इल्मी सवाल पूछूंगा इंजीनियर साहब से, और मेरी कोशिश होगी कि इंजीनियर साहब आप कहते हैं कि अपने बड़े से लिखवा लो एथियस्टों का पाकिस्तानी सीन में कम से कम बड़ा मैं ही हूं, तो कभी तो जवाब दे दें। मैं भी इस बात में मानता हूं कि बेटे बूटे करने को उठा दिया देखने के लिए, अगर दुनिया असबाब के ऊपर चलती है तो दुआ मांगने का क्या फायदा, और इसको भी मैं अनपैक करूंगा जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी। तो जरा देखते हैं कि हमारे इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं। मैं हैरान हूं कि हमारे जो इदारे इस तरह के सारे मामलात को देखते हैं, पहला है पीटीए है, बाकी इदारे वो इस किस्म के रमजान नशरियात चलने दे रहे हैं कि जिसमें इस्लाम की कोई खिदमत नहीं हो रही। हां, गुलामी में जरूर इजाफा हो रहा है और एथियस्ट और नॉन मुस्लिम्स के हाथों ऐसा वाद लग रहा है कि वो इस्लाम का मजाक है। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि रमजान नशरियात के हवाले से कोई ना कोई तो बयान सेट करके वहां पर किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। और आजकल बच्चे जो मीम्स की बजाय वैसे जो आप ये बात करेंगे वो जो वजीफा कहता है कि बिजली का बिल करना तो ये वाला वजीफा करके फूक मार दो और उसके ऊपर एथियस्ट मजाक उड़ाते हैं। एथियस्ट और बातों पे बड़ा मजाक उड़ाते हैं, जो आपकी जो बातें उनके ऊपर भी वो तो हम वैसे लोगों को कहते हैं कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका इल्मी तौर पे जवाब देना चाहिए, लेकिन लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन वही लॉजिक जिन बातों पे उनका मजाक उड़ाया जा सकता है उन्हीं बातों पे आप वही लॉजिक अपना के आपकी बातों का भी मजाक उड़ाया जा सकता है, कि तख्ते सुलेमानी उठा के आ जाना और वो उड़न घोड़ा और बड़ी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर मजाक उड़ाया जा सकता है, जो फिलॉसफी के एतबार से उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ये आप कहते हैं कि अल्लाह मिरेकल करता है, जो बाबे मानने वाले हैं वो कहते हैं कि अल्लाह उनके थ्रू मिरेकल करवाता है, पावे कानू एथो फड़ो या उथो फड़ो गल आके उठे रुक दिया, कि ये ऐसी चीजें हो रही हैं जो आउटसाइड द लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, जिनको फिजिक्स के लॉज के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और आपका भी मानना यही है कि मिरेकल्स होते हैं, लेकिन जब आप फंस जाते हैं, जब हम आपसे पूछते हैं कि अल्लाह ताला उनको क्यों नहीं रोक रहे, फलस्तीन में बच्चे मर रहे हैं इतना बेड़ा करके मुसलमानों का, तब आप कहते हैं दुनिया बात पे चली मैंने करोगे आगे चले जाएंगे, तो फिर दुआ मांगने का क्या फर्क है। इसको भी अनपैक करेंगे। अल्लाह ताला बुलाए कड़ाका मारो, मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूं, कड़ाका मारे, कड़ाका कोई भी नहीं आया, इंसान ही करता है जो काम करता है। इसमें भी आपके दावों में और एक बाबे के दावों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक का जो बाबा है वो ज्यादा बड़ा, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, जो बाकी बाबे हैं उनके ऊपर बात करना आसान है, लॉजिक वही है। क्विक मैसेज बिफोर द वीडियो। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सपोर्ट करने के लिए, जिसने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, बट अगर आप जेन्युइनली इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, कॉन्वर्सेशंस और पॉडकास्ट सुनते रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप पे एक लिंक है, उसको प्लीज चेकआउट करें और खुल के सपोर्ट करें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम इस चैनल के लिए डेडिकेट करूं और इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस और डिस्कोर्स को हम और मजीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ज़रा एक क्विक वीडियो हारिस सुल्तान साहब की रिस्पांस में उन्होंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से कुछ सवालात उन्होंने किए हैं। उसके अंदर एक बहुत ही बेसिक फैलेसी है पूरी वीडियो के अंदर, जिसको मैं बस पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। तो अब उस वीडियो के अंदर हो क्या रहा है, वो बेसिकली सारे सवालात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पूछ रहे हैं, जहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हमारे डिफरेंट फ़िरकों के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, ब्लंडर्स हैं, उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो वो उसको बेसिकली टेक अप करके और वो कह रहे हैं कि जी ये तो आप तो मज़ाक उड़ा ही रहे हैं, आपका तो अपने ही दीन का नाउज़ुबिल्लाह जो है वो इतने सारी उसके अंदर इश्यूज़ हैं और वो सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जो एक बेसिक फैलेसी है ना इस पूरी चीज़ के अंदर, मैं उसको ज़रा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ ये हारिस सुल्तान साहब को, कि आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी नहीं है जिस चीज़ को आपने इस पूरी वीडियो में एड्रेस किया है। उसका मैं आपको पूरा भी एक्सप्लेन करूँगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए सोचें कि मैं ये क्लेम करता हूँ कि जी मैं हिस्ट्री में बिलीव ही नहीं करता, ठीक है? मेरा हिस्ट्री के अंदर मैं समझता हूँ कि दुनिया 2020 में स्टार्ट हुई है और मेरा कोई बिलीफ ही नहीं है कि इससे पहले दुनिया थी। है, बस आपको पता है भई आजकल तो हर तरह का बिलीफ चल रहा है, तो भाई मेरा भी बिलीफ मान लो 1 सेकंड के लिए, अभी हम तो जो है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरा ये बिलीफ है कि जी हिस्ट्री के अंदर मेरा कोई बिलीफ ही नहीं है और 2020 से या 2022 से, जब भी 2020 से फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया स्टार्ट हुई है। इसकी इस आर्गुमेंट की सैनिटी के ऊपर क्वेश्चन मत कीजिएगा, वरना आपकी अपनी इमारत ही गिर जाएगी। सो एनीवे, अब मैं क्या करूँ कि मैं किसी के साथ बैठ के डिस्कशन शुरू कर दूं कि जी 1947 में ना जो गांधी साहब थे उन्होंने ये चीज़ें की और इस तरीके से किया, जिन्ना साहब ने इस तरीके से किया, ये हुआ और इस तरह से। तो जो जिससे मैं मुखातिब होऊंगा वो मुझे ये बोलेगा कि भाई 1 मिनट रुको, तुम्हारे हिसाब से तो 2020 से पहले दुनिया ही नहीं थी, ये तुम 1947 के बारे में डिस्कशन कैसे कर रहे हो? मतलब तुम तो एक चीज़ के अंदर बिलीव ही नहीं करते, तुम तो ये बात तुम मानते ही नहीं हो कि 1947 था, तो उसके अंदर क्या हुआ था उसके बारे में तुम्हारी एलिजिबिलिटी नहीं है डिस्कशन करने की, तुम्हारे अपने ही बिलीव्स के हिसाब से। ये मैंने आपको एनालॉजी क्यों दी? क्योंकि दिस एनालॉजी एग्जैक्टली सेट्स इन आपके साथ कि भाई आप जो ये बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं कि जी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आप एतराज़ात उठा रहे हैं, अल्लाह ताला के ऊपर, कुरान के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, आप उन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते, तो भाई आपको आप एतराज़ कैसे उठा सकते हो? आपके साथ ये डिस्कशन नहीं होगी भाई। आपके साथ डिस्कशन ये होनी चाहिए कि भाई खुदा में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो? पहले आप अपने आप को वहाँ से क्वालीफाई करवाएँ, ठीक है? पहले अब जब जब ये डिस्कशन पहले होगी कि जी खुदा में आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते, तो ज़ाहिर है 2 सूरतें निकलेंगी उसकी। या तो एक सूरत तो ये है कि सारे आर्गुमेंट्स आपके सामने जो रखेगा, वो आपको कन्विंस कर ले और आप मान लें कि जी खुदा है। और दूसरी
सिचुएशन ये है कि अगले के आर्गुमेंट्स आपके सामने आए, आपके आर्गुमेंट सामने आए और कंक्लूजन में आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही हो कि जी खुदा नहीं है। जब वो वाली सिचुएशन होगी तो ज़ाहिर है बात खत्म, खुदा नहीं है, यू बैक टू स्क्वायर वन। अब आप दोबारा से इस पूरे सिनेरियो के ऊपर या किसी भी मज़हब के ऊपर, मैं सिर्फ दीन इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी मज़हब के ऊपर फिर आप डिस्कशन ही नहीं कर सकते ना। आप एक चीज़ मानते ही नहीं हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जूडिज़्म हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, कोई भी रिलीजन हो, फिर आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक चीज़ को मानते ही नहीं है। वो जो पहली वाली सिचुएशन है जिसके अंदर चले आपको अगर समझ आ गया कि हाँ यार कुछ तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये समझ आ गया अल्लाह, आप बोलेंगे यार कोई है, इंटेलिजेंस है, कोई खुदा है, कोई भगवान है, कोई कोई है, देयर इज हायर पावर है, मैं कहता हूँ। उसके बाद फिर भाई दूसरा स्टेज आपके ऊपर ये आएगा कि भाई ठीक है, अगर आप ये मानते हो कि भाई कोई है, तो एक नेचुरली दूसरा सवाल ये आएगा कि भाई वो चाहता क्या है, उसका मकसद क्या है, मतलब ये सारी, अगर तो कोई है तो जाहिर है कि आप चाहोगे ना पता करना कि भाई अगर उसने मुझे बनाया है, दुनिया को बनाया है, हर चीज़ को बनाया है, तो फिर अब वो मुझसे चाहता क्या है, ये आपका नेचुरली दूसरा सवाल आएगा। इसको इसके लिए फिर आपको एक जर्नी पे चढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे आप फिगर आउट करोगे कि भाई कौन-सा वाला खुदा है, कौन-सा वाला खुदा सही है। अब वो चाहे इस्लाम वाला खुदा है, चाहे क्रिश्चियनिटी वाला खुदा है, चाहे जूडिज़्म वाला है, हिंदुइज़्म वाला है, बुद्धिज़्म वाला है, 4000 मज़ाहिब हैं भाई, कौन-सा वाला है? जब आप उधर पूरी वो जर्नी कंप्लीट करोगे और फिर आप आते हो कि हाँ यार मैं मानता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान सही खुदा है, आपके हिसाब से। फिर आप इस पोज़ीशन में आते हो कि फिर आप इन मज़ाहिब के ऊपर डिस्कशन कर सको। फिर आप ये बहस कर सकते हो कि भाई ये मेरे आर्गुमेंट्स हैं, आपके मज़हब में ये आर्गुमेंट्स हैं, इसका इस तरह से कोई सेंस नहीं बनता। तो फिर आप नेचुरली फिर आपके जो जितने भी अभी आपने सवालात अपनी वीडियो के अंदर खड़े किए हैं ना, ये सारे के सारे वैसे ही खत्म हो जाएँगे। क्योंकि फिर आपको फ़ेथ सिस्टम समझ आएगा कि फ़ेथ किस तरीके से चलता है, ठीक है? और फिर आपको समझ आएगा कि भाई किस तरीके से जो हायर पावर है, आपके हिसाब से इसमें भगवान हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हिसाब से अल्लाह हो, तो वो मामला लेके कैसे चलता है, ठीक है? अभी पूरी पूरी एक अगेन मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, अगेन वो बहुत आगे की डिस्कशन है कि भई सैयारे, सितारे, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ पूरी कायनात बिछाई गई है, तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि अगर वो कोई मिरेकल कर दे, कोई मुआज़ा कर दे। एनीवे, तो भाई ये मेरे 2 सेंट्स थे आपकी वीडियो के ऊपर। सो अगेन उसकी इस पूरी आपके आर्गुमेंट की इस पूरी उसमें इतनी बेसिक कमज़ोरी है कि मैं ये समझता हूँ कि आप को यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड मतलब अगर आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं तो ठीक है, बनाते रहें, बट कोई भी समझदार इंसान जो है वो वीडियो देख के पहली चीज़ ही मेरे दिमाग में आई थी कि यार आप तो एथियस्ट हैं और आपके क्लेम के हिसाब से यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब आप उनके सरबराह हैं पाकिस्तानियों में मुल्लिदों के। तो आपको आपको तो बहुत ही करेक्ट होना चाहिए हर लॉजिकली भी और फिलोसॉफिकली भी, हर हिसाब से आपको, और इस तरह की फैलेसीज़ आपको तो नहीं करनी चाहिए। अगर आप सबसे बड़े हैं, आपके कोई छोटा इस तरह की फैलेसीज़ करता रहे तो दैट्स फाइन, लेकिन आपको तो नहीं करनी चाहिए फिर इस तरह की फैलेसी। आपको तो बहुत ही करेक्ट रहना चाहिए अपने पूरे इस डिस्कोर्स को चलाने के लिए। सो एनीवे, दैट वाज़ इट, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट इट आउट। बाकी जो आप काम कर रहे हैं, करते रहें भाई। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपको ज़िंदगी में मरने से पहले आपको आपके सामने सच्चाई खुल के आए। चलें जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।